कांग्रेस पार्टी नारा में ना नहीं दिया उन्होंने, नाम लेने में ना दिया है, नारे में ना नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी चुनाव तो सबको मिलकर ही लड़ना है, इसलिए आवाज और जोर से आनी चाहिए। बात अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रानीवाड़ा और जसवंतपुरा के तत्वाधान में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हमारी इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव के पर्यवेक्षक, गुजरात के विधानसभा के पूर्व सदस्य सम्माननीय रघुभाई देसाई जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे साथी और इन विधानसभाओं के प्रभारी सचिव शिव प्रसाद मीना जी, इस विधानसभा में रघुभाई के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में जो संगठन का काम हम सबको मिलना और कैसे ताकत हमारे में आए वो काम खटाना जी देखेंगे। वो भाई भवन भाई हमारे सीनियर नेता, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी इतने वर्षों से जो मेरे साथ में पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, ऐसे आप सभी समस्त कार्यकर्ताओं को मेरा राम राम। साथियों, टिकट तो अलग बात, छोड़ो उस बात को, सब मांगेंगे, मांगने का अधिकार सब मांगेंगे। बात जो मैं करना चाह रहा हूं आप लोगों के बीच में आज, बहुत सारी चीजें हैं सरकार की ओर से। आज हम लोग सब यहां बैठे, सारे लोग, बुजुर्ग मुलाराम जी ये पहले व्यक्ति थे जो एसटी समाज के, भील समाज के इस जालोर जिले में जिला परिषद में उप प्रमुख बने। मेरे समय में मैं विधायक करता, 81 साल का बुजुर्ग। भीख जी ने भाषण दिया, 80 साल के बुजुर्ग ने। मांगीलाल जी भावुक हो गए भाषण देते देते, इतने साल से काम कर रहे। और मांगीलाल जी ने और इन्होंने भाषण में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की बात की, सबकी बात की। इनकी मन की पीड़ा क्या है? इनकी मन की पीड़ा ये है कि जिस परिस्थिति में हम लोग संघर्ष करते हुए आए हैं और जो तकलीफ राहुल गांधी जी से लेकर और इस गांव का भी एक छोटा सा कार्यकर्ता देख रहा है कांग्रेस को मजबूत करके, और इस देश में जो दूसरी ताकतें बैठी है उनको उखाड़ के फेंकने के लिए, वो समय जाया नहीं करके और सब मिलकर कैसे पार्टी जीते, सरकार बने, उस पे सब लोगों, तो हमारे बुजुर्ग लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा और हम भी सुखी बैठ पाएंगे। ये इनकी भावना है कहने की बात, और इसी भावना से हमारे बात करनी है। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम मंच पे बैठे हैं, वो आप लोगों की ताकत से बैठे हैं। आप लोग चाहोगे जब तक हम मंच पे बैठे हो, जिस दिन आप सामने इतने लोग बैठे हो, आप जिस दिन नहीं चाहोगे उस दिन हम मंच पे नहीं बैठ पाएंगे। ये आप लोगों की ताकत दी हुई है। मैं नेता के रूप में आज बोल रहा हूं तो आपकी वजह से हूं। अगर आप नहीं कहोगे तो मैं कैसे बोलूंगा, यहाँ कैसे बात करता। और आज हमको इतने साल हो गए काम करते हुए, यहाँ हम सब ने मिलकर काम किया है। 20 साल मुझे चुनाव लड़ते हुए हो गए, 26-27 साल पार्टी में हो गए। एनएसयू के जिला अध्यक्ष से लेके आज प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष तक आप लोगों की ताकत की वजह से मैं यहाँ पहुंचा। चुनाव आते हैं, हार जीत होती है, वो इंसान का मुकद्दर होता है, समीकरण से सब होता है। मगर रघु भाई, इस जालोर जिले की राजनीति में, इस जालोर जिले की चुनावी राजनीति में और इस जालोर जिले की संगठन की राजनीति में कभी कोई ऐसा काम नहीं है जो प्रदेश कांग्रेस ने दिया और छोटा मोटा चुनाव आया जिसमें कांग्रेस के यहाँ के कार्यकर्ता पीछे रहे हो। दिल्ली तक मजबूती से हर बार ये लोग है ना, साथ से साथ मिला के सारे लोग आप लोग आए गए। मैंने पहले भाषण में कई बार एक बात कही है कि जो नेता खुद जीतकर और अपने सारे लोगों को हरा देवे छोटे छोटे चुनाव में, उसका जीतना क्या जीतना है। मगर जो नेता अपने खुद भी हार के और अपने आदमियों को जिता के और उन जगह स्थापित कर देवे, वो नेता होता है। हम कम वोटों से चुनाव आ रहे हो, पर पंचायत समिति में, नगर पालिका में
कभी हम लोग पीछे नहीं रहे। जालौर जिले की जिला परिषद के चुनाव हो, हमारे यहाँ 6-7 सीटें लगती है, हमेशा हमने 5 के ऊपर 6 सीट 7 सीट 6 सीट 7 सीट हमने यहाँ इस विधानसभा से क्षेत्र दी है। और जब जब प्रमुख बना जालौर जिले में, इस विधानसभा क्षेत्र की संपूर्ण भागीदारी हुई, आप लोगों ने मजबूती से काम किया। मैं 3 में पहला चुनाव लड़ा, 2005 में पंचायत राज का पहला चुनाव आया मेरे नेतृत्व में यहाँ। उस समय आप लोगों ने बहुमत दिया, वो कहानी अलग हुई। और उसके पश्चात आज जब जब कांग्रेस का राज रहा या नहीं रहा, भले सरकार बीजेपी की भी रही हो, मगर इन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मिलकर इतनी कड़ी मेहनत की कि इस पंचायत समिति पे हमेशा हमने कब्जा रखा, कांग्रेस पार्टी का कब्जा रखा। पड़ोस में नई पंचायत समिति बनी सरनऊ, पहली पंचायत समिति, पहला चुनाव, आप कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप वह सीटें जीती और आपके भावनाओं के अनुरूप वह प्रधान बैठा और पहली पंचायत समिति में कांग्रेस का झंडा गाड़ा, कांग्रेस का प्रमुख बैठा, प्रधान बैठा। यह आप लोगों की ताकत की वजह से। और मैंने हमेशा कहा कि कम वोटों से हार जाते हैं, उसका दुख सबको रहता है, बहुत रहता है। और गलतियां मेरे में भी होगी, मेरी भी गलतियां रही होगी। और पार्टी के लोगों के साथ काम करते, जो दिन रात काम करेगा उससे गलती होगी, जो बिल्कुल काम नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं होगी, वो सबको मीठा राजी करके भेज देगा। और जीवन ही गलतियों को सुधारना और सीखना है। आज रोज काम करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे, उसको सुधारेंगे, क्योंकि हमको काम करना है। और पीछे आप सब में बैठा हो, 20 साल तो 26 साल चुनाव लड़े ने आप हाथ ही हुआ, तो हमें कोई देशा और धंधो करावा थी तो रियो। हमें तो जीवन भी आप लोगों के साथ में है। मैं रघु भाई बात कहूं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, समचन का आदमी। जितना मैं मेरे परिवार और बच्चों के साथ में नहीं रहा, उतना मैं मांगीलाल जी और मूला राम जी से लेके अंतिम छोर के कार्यकर्ताओं के साथ रहा। मेरा दिन अगर सुबह 7:30 बजे काम करने से उगता है और आप लोग घर पे आते हो और रात को लेट में यहाँ से इसी सड़कों से 12-1 बजे घर जाता हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो मिलता हूँ वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मेरे परिवार के व्यक्ति को मैं मिलते जाता हूँ। हमको पता नहीं हम कब घर गए होंगे, कब परिवार के साथ रहे, कब बच्चे बड़े हो गए। जिसको भाषणों को शाम को मजाक के रूप में लेना है वो लेगा, क्योंकि वही हंसता है, बाकी दुनिया उस पर हंसती है, ये याद रखना। इसलिए आप लोग गंभीर रहना। हर सवालों के जवाब नहीं होते, हर बात के जवाब नहीं होते, देने की जरूरत नहीं होती। अपनी लकीर कैसे बड़ी करनी, दूसरी की मिटानी नहीं है। और हम कैसे लोगों में घूमे और कैसे कांग्रेस को मजबूती से स्थापित करके सरकार बनाए, इसी दिशा में हम लोगों को सबको काम करना है। और मुझे गर्व है कि भले हम चुनाव आ रहे हो, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव में लड़ा, सबको पता है कि हम लोगों ने, सबने, दोनों जिले के नेता और सबने मिलकर तय किया था कि यहां से वैभव गहलोत जी को टिकट दिया जाए। वो चुनाव नहीं लड़े, मेरे को चुनाव लड़ाया। ये आप कार्यकर्ताओं की तो ताकत थी कि हम विधानसभा में 3000 वोट से पीछे रहे, आपने 2.5 गुना वोटों से इस विधानसभा क्षेत्र से मेरे को आगे रख दिया। जालौर सिरोही में कांग्रेस पार्टी 2 लाख वोट लेती थी, 18%। ये 8 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस की ताकत थी कार्यकर्ताओं की कि उन्होंने 2 लाख से मुझे 5.25 लाख पे पहुंचा दिया, 18% से 38% वोटों पे लिया। कार्यकर्ताओं ने काम किया, हमने किया है। इतना फासला कम करना, मजबूत करना, हवा के खिलाफ चुनाव लड़ना, कहना आसान होता है कि वो आदमी हार गया, मगर मजबूत भी वो है जो पार्टी के लिए खड़ा रहता है, कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा करके, और परिणाम जीत में नहीं आए मगर मजबूती रहती है। किसी ने जमानत जब्त नहीं कराई है। आज जीवन के इतने साल आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाने के बाद में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। मैं रघु भाई आपको इस मंच पर निवेदन करता हूं, हमने जीवन पार्टी में इस तरीके से निकाला, बहुत संकट देखे, बहुत संघर्ष देखे। ये मांगीलाल जी बोल रहे थे, सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं, गणपत सिंह जी बोल रहे थे, ये इनकी भावना है। और सब लोग, आप लोगों, किसी की आवाज दबाने वाली बात नहीं है। हमने ये तय किया कि मुझे पता है कि आप ये छूट देंगे आपको कि अभी नारे लगाओ, किसके लगाने, तो प्रत्येक व्यक्ति मेरे नाम का नारा लगा देगा, सबको पता है।
सबको ये भी पता है कि टिकट मांगने के लिए कहेंगे पर्यवेक्षक कह के भाई हाथ ऊंचा करो किसके साथ हो, तो आप लोग सब मेरे लिए हाथ ऊंचा कर लो, मुझे भी ध्यान है, इनको भी ध्यान होगा, सब लोग आप बैठे हो। पर उससे क्या पार्टी जीत जाएगी? उससे परिणाम आ जाएगा? उससे नहीं आएगा परिणाम। मैंने खुद ने कहा कि कभी कभार कह देते थे कि साहब बदनाम करने वाले होते हैं, तो वो कह देते कि भाई रतन जी फॉर्म नहीं देवा देता, टिकट नहीं मांगने देते। इसलिए मैंने ब्लॉक अध्यक्ष जी को दोनों को निवेदन किया कि अगर कांग्रेस की मीटिंग में भी किसी को कुछ लगे तो पहले आप सबके आवेदन ले लो, फिर सबको मीटिंग में बुलाओ, सबकी जरूरत है, सबके जरूरत है, सब साथ में रहेंगे तो अच्छा चुनाव हम लड़ पाएंगे। बस फर्क इतना है कि जब सब टिकट होने के बाद साथ में आ जाए तो भगवान को हाजिर रखे, सारे ईमानदारी से काम करे ताकि कार्यकर्ताओं की भावना जिंदा रहे। तो कोई भी हो जिसको पार्टी भेजे चुनाव लड़ने, हर एक का काम है। सबने ब्लॉक अध्यक्ष जी को आवेदन दिए, परीक्षक जी को दिए होंगे, कोई रह गया तो मीटिंग के बाद वो भी दे सकता है। सब हमारे अपने साथी है, जनता और कार्यकर्ता सब जानती है कि कौन क्या है, इसलिए कोई वो ना नहीं। बात तो ये है कि टिकट नहीं लेता है और रात दिन आप लोग सबने बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर जवान व्यक्ति ने मेहनत किया, फिर भी 3400 से रह गए, तो खाली टिकट से थोड़ी कुछ होने वाला है। हमको सीट निकालनी, आस पड़ोस की सीटें निकालनी है, कांग्रेस पार्टी को जिले में मजबूत करके 5 सीटें जितानी है, तब जाके वो परिणाम आएगा। और मैं आपको रघु भाई निवेदन करता हूँ, आपको जिस दिन लगे, पर्यवेक्षक को लगे, पार्टी को लगे, पार्टी के ऑब्जर्वर को लगे, अध्यक्ष जी को लगे, मुख्यमंत्री जी को लगे, महासचिव प्रभारी जी को लगे कि नहीं रतन देवासी से बढ़िया कार्यकर्ता ये है, ये इतने कार्यकर्ताओं का समर्थन लेके चुनाव जीत के आ सकता है, तो आप 1 मिनट में मेरे को कह देना, मैं उस व्यक्ति के साथ हो जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होने के साथ। क्योंकि संघर्ष, इस धरती पे जो पसीना बहा, संघर्ष की कहानी लिखी गई है, वो मेरे साथ में ये हजारों कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, ये उनकी संघर्ष है। कोई भी चुनाव हो, कोई रैली हो, कोई मीटिंग हो, कोई धरना हो, कोई ज्ञापन देना हो, भारतीय जनता पार्टी की बातों का सामना करना हो, तो इन लोगों ने किया है। बाकी हमारे पास भी क्या सामान है, इनकी वजह से हम लोग, आप लोगों की वजह से मैं हूं। मैं जब यहाँ आया और पहले चुनाव लड़ा, तब मैं मात्र 25 साल 26 साल का था, और 25-26 साल में एक बच्चा बड़ा हो। ये अनुभव आप लोगों के बीच में रहा है। टिकट मिले कि नहीं मिले, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, राजनीति बंद भी कर दूंगा तो आपके इस क्षेत्र में और पूरे जिले में घूमना बंद नहीं करूंगा। आपके संघर्ष के लिए, सामाजिक जीवन के लिए हमेशा मैं तैयार हूं, कोई ना नहीं आएगा उसमें, क्योंकि हमारा काम है राजनीति के अलावा समाज। राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने का थोड़ी मामला है, राजनीति है लोगों के मुद्दे उठाना, उनके लिए संघर्ष करना, सामाजिक जीवन में उनके साथ में खड़ा रहना, ये राजनीति है। और कोई पराया नहीं है, किसी से हमारे मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है, मतभेद कई धर्मों में भी होते हैं, पर मनभेद नहीं है। मन हमेशा खुला है, एक दूसरे का मान सम्मान रखोगे तो कोई भी गले लगाने में ना नहीं करेगा। एक दूसरे पे कीचड़ उछालोगे तो मैं ना कह दूंगा, मगर ये कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई, अब की बार पार्टी टिकट जिसको देके भेजे, मजबूती से चुनाव लड़ना है और चुनाव हमको जीतना है। अब मूलाराम जी एमएलए साहब की बात कर रहे थे, विधायक जी की। 10 साल हो गए विधायक के तौर पे, 5 साल का हमारा आज भी वो काम जितने किए गहलोत साहब की सरकार के समय, उस समय, और पिछड़ा वाला उनका कार्यकाल का 5 साल, उसका हिसाब देते सब पता चल जाएगा। 10 साल से विधायक कोष का पैसा कहां खर्च किया है, किन किन जगहों पे किया है, उसका हिसाब दे दे तो पता चल जाएगा कि काम कहां कराया, कहां गया। अब तो अशोक गहलोत जी ने, रघु भाई, पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ विधायक कोष में मिलता था देने के लिए, अब तो गहलोत साहब ने आने के बाद में 5 करोड़ कर दिया। एमपी को 5 करोड़ है, एमएलए को 5 करोड़ कर दिया। आप एमएलए रहे हो, आपको ध्यान है, इसलिए मतलब 1.5 करोड़ ही है। हमारे साथ हमारे समय में 1 करोड़ किया था, 1.25 करोड़, अब के 5 करोड़ कर दिया। 8 विधानसभा क्षेत्र पे एमपी का 5 करोड़ है, और 1 विधानसभा क्षेत्र में एमएलए को 5 करोड़ रुपए एमएलए कोटे से काम कराने के लिए गहलोत सरकार ने इस बार, अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में जो है पूर्व में 2-3 साल पहले घोषणा करते हुए दी थी। तो आप उनका वो चार्ट ले लो तो उन्होंने क्या काम किया। एक पत्रकार मित्र हमारे सर यहाँ खड़े हैं, हमारे जिले वाला धरना चल रहा है,
मैं उस धरने में गया, मेरे बाद विधायक जी गए। विधायक है, हमारे बड़े भाई है, जीतने के बाद पूरी जनता का विधायक होता है, पार्टी का नहीं है। मेरे भी विधायक हुए। धरने में मैं गया, जब मैंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि राजनीतिक बात आज कोई नहीं करेगा, किसी पे आरोप भी नहीं लगाएगा, किसी की कमियां नहीं निकालेगा, जन भावना के अनुसार राज्य सरकार तक उसको पहुंचा के कैसे काम हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो चर्चा में करके आए। कई लोगों को लोग बता रहे थे, कह रहे थे कि आपने यहां भाषण दिया और वहां जिले, मैं आज भी कह रहा हूं, जिन लोगों की जिले की मांग है वो वाजिब है। सांचौर जिला बना है, सबसे पहले हमने स्वागत किया था। आज भी सांचौर वासी चाहते हैं कि सांचौर जिला रहे, और रहे तो उनके साथ में हम रहेंगे, और उनका जिला है, कोई ना नहीं है। पर जिस तरीके से भीनमार वालों ने कहा, और अब जो हो रहा है कि भाई हम अलग जिले में रहना चाहते हैं, तो उनकी भावना के अनुसार भी हमको काम करना पड़ेगा, और उनकी भावना सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। मैंने सुना उसमें कि विधायक जी ने कहा कि सरकार है, ये लोग क्यों नहीं कराते। मैंने 100 सवाल उठाए। तो जब भीनमाल को जालोर में शामिल रखना था, तो पूराराम जी वहां के विधायक है, उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया। जो भी उन्होंने उनका काम किया, विपक्ष में है, काला कपड़ा बांध के गए, विधानसभा में असेंबली में अपनी बात कही। रानीवाड़ा के विधायक जी ने 100 सवाल किए, एक सवाल जिले के बारे में है तो मेरे को बता दो, तो मैं उस बात को स्वीकार कर दूंगा कि एक सवाल जिले के बारे में आपने किया। अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की विधानसभा में नए जिलों की। 7 अगस्त को नया जिला विधिवत तौर पे नोटिफिकेशन होने के बाद स्थापित हुआ। 5 महीने हुए, 5 महीने के अंदर एमएलए साहब कितनी बार जाके राम लुबैया जी को मिले, उसके फोटो जारी करे, कितनी बार विधानसभा में बोले जिले को लेकर, उसका रिकॉर्ड लावे कि इतनी बार मैं बोला हूं। तो जब हम लोगों की भावना से बात करना चाहते हैं तो राजनीति की बात आप क्यों करते हो? हम तो हारे हुए, हमारे से जितनी कोशिश होगी हम करेंगे। सरकार कांग्रेस की है, जाएंगे। जिन्होंने पहले बुलाया भीनमार वालों ने, तो उनके धरने पे भी गए, उनके साथ में हमारे लोग जयपुर भी गए, और उसके बाद में हम लोग सारे संयुक्त रूप से वहां मिले, मुख्यमंत्री जी भी मिले, सारे लोग मिले। तो अगर पहले 5 महीने में रानीवाड़ा से भी ऐसे बात होती तो निश्चित तौर पे उनके साथ जाते। जिनको जिला मिला है, जो खुश है, उनके साथ हम हैं। और जिन लोगों ने कोई डिमांड रखी है तो सरकार में जाके हमने बात भी की है, वापस जाके बात करेंगे, समय लेंगे, लोगों को भी मिलाएंगे। मगर मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं, जितने भी हमारे साथी है, मैं दूसरों को कोई नहीं कहता, जो एमएलए साहब है, दूसरे हमारे साथी है, कि कृपया करके इसमें आप राजनीतिक बात करोगे तो एक दूसरे पे ढोलने से काम नहीं बनेगा। लोग समझदार है, लोग सब समझते हैं। आप ये करो कि लोगों की मदद कैसे हो सकती है, सुख शांति कैसे रहे, और सब काम आराम से कैसे हो सकता है, उसके बारे में आप चर्चा करो। तो अगर एमएलए साहब भी कहेंगे तो सबसे पहले मैं जबलपुर जाने को तैयार हूं। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूं, और मुख्यमंत्री जी से हम टाइम मिलेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, इससे ऐसी बातें नहीं की जा सकती है। 2 तहसीलों में धरना है, लोग कहते हैं मुझे वहां रखो, कोई यहाँ रखो। हम लोगों को सबको सामाजिक जीवन में सबको एक दूसरे के साथ में रहना है, मिलनसार होकर रहना है, सभी जाति धर्म वर्ग को एक साथ में प्रेम भाव से रहना है। अगर हम ही लोग राजनीति करेंगे तो फिर लोगों की बात कौन करेगा, लोगों की बात कैसे जाएगी? इसलिए मेरा उनसे, क्योंकि हम कांग्रेस की बैठक में, इसलिए मैं आपसे सबके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई बात है कांग्रेस की मीटिंग में प्रस्ताव करके भेजो, हम उस बात को सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। इसलिए मैं आप सबके सामने ये प्रस्ताव रखता हूं कि हम पुनः जो जिला बनाया है सांचौर, उसका स्वागत करते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। और रानीवाड़ा और बागोड़ा वालों की कोई मांग है तो सरकार उसको मांगे। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को जो है वो भेजेंगे। आप सब सहमत हो तो हाथ ऊंचा करके आप उसका सहमत करें, ताकि सबकी बात हो, और ये विधिवत तौर से प्रस्ताव जाएगा। और हम सब लोग जो यहाँ है, रघु भाई अपनी तरफ से ये बात कहेंगे, पर्यवेक्षक है, इनकी अलग जिम्मेदारी है। और हम जो जितने लोग हैं यहाँ पार्टी के, जो सीनियर लोग हैं, वो जाके हमारे प्रस्ताव से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को और राजस्व मंत्री जी को हम अपनी ये बात रखेंगे कि मीटिंग में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, जिला बनाया, उसका धन्यवाद दिया, स्वागत किया। और रानीवाड़ा तहसील और बागोड़ा वालों की जो मांग है अभी, और जिस चीज है, तो उसका पूरा अध्ययन करते हुए उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस पर भी सरकार विचार करे। ये बात हम कहेंगे और इसी बात से हम लोग आगे जाएंगे। इसलिए साथियों,
मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा। मीणा जी को मीटिंग में जाना है, रघु भाई बोलेंगे। हमेशा आप लोगों की भावना मेरे साथ है, मेरी भावना आपके साथ है। जो टिकट मांग रहे हैं मैं उनके साथ हूं, और कांग्रेस का टिकट जिसको मिले उसके साथ में हम सबको जाना है, और पार्टी के लिए नया अध्याय लिखना है। सीट जिता के भेजनी है, मजबूती से खड़े रहे। संघर्ष तो किया है, हार गए 10 साल से, यूं बिना पद है फिर भी संघर्ष कर रहे हैं ना आपके साथ, वो पूरी जीवन चलने वाला है, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता उसको, घूमने फिरने संघर्ष से, और वो करते रहेंगे जब तक ईश्वर चाहेगा। मगर आप सब लोग कमर कसो, लोगों को जोड़ो, कमियां रह गई तो करो। रघु भाई से निवेदन करेंगे कि जिन लोगों को टिकट मांगना है उन्होंने मांग लिया आज, अगली बार से आप हमको काम सौंपो कि कौन से बूथ पूरे हो गए, उन बूथों का हम सम्मेलन बुलाए, मंडलों की मीटिंग बुलाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाए, उस मीटिंग में आगे की रणनीति तय करे और कैसे मजबूत हो सकते हैं वो तय करे। आप लोग गांव में जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं इसलिए उस विषय को छेड़ना नहीं चाहता। 10 साल में जो उन लोगों ने किया है उनकी उसकी तैयारी हो गई है, और समझ लो, और मेरे जितने भी टिकटार्थी भाई है मैं उनका भी स्वागत करता हूं। ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, आप लोग टिकट मांगो, आप सबका स्वागत है, और फिर हम बाद में चुनाव के लिए मिलके जावे, काम करें। बस इतना ही ध्यान रखें, एक दूसरे की मर्यादा रहे। नेता जो होता है वो हर कार्यकर्ता का नेता होता है, नेता बनना और लोग आपको नेता माने उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आपने मेरे को नेता माना, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच। इसलिए जो भी समाज का आगेवान है, जो भी लीडर है पार्टी का, उसके बीच में हम मर्यादित भाषा बोले, मर्यादा से काम करें। ऐसी कोई भाषा जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या किसी समाज को ठेस पहुंचे, ऐसी बात हम नहीं करें। लोगों को पास में लाके जोड़ने वाली बात करें, उनको दूर करने वाली बात नहीं करें। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आगामी दिनों में, और रघु भाई आपको विश्वास दिलाते हैं हम सब लोगों को, आपको, मीणा जी वगैरह सारे लोगों को, कि हम मजबूती से काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजय बना के भेजेंगे। और आप कार्यकर्ता अगर मेरी बात से सहमत है तो इस सम्मान में आप जोरदार तालियों के साथ में जो है सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करोगे, धन्यवाद प्रकट करोगे, और कांग्रेस को मजबूत करके हम यहाँ से भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने जो मान सम्मान आज तक रखा है। दूसरा, यहाँ हमारे सारे लोग बैठे हैं, सीनियर साथी बैठे हैं, विशेषकर मैं निवेदन कर रहा हूँ। दीप जी बैठे हैं, बरिंग जी बैठे हैं, सुजान जी बैठे हैं, ये सुरेश है, अमलू जी 85 साल के सरपंच है, हेम जी बैठे हैं। आप तमाम लोग, मेरा निवेदन है कि हम मिलके, अगर कहीं छोटी मोटी त्रुटियां रही है और दोनों समाजों में वर्तमान माहौल के लगे कोई बात कहता है तो उसको हम चुप करें। एक दो व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब हम एक दूसरे के साथ दिल से और मन से है, और उमंग के साथ में सब लोग काम करेंगे, और सब लोग मिलकर 36 कौम का साथ लेके आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रेम भाव जो है वो बना रहेगा, किसी की नजर नहीं लगेगी उस पर, और हम लोग मिलकर जो है वो सारा काम करेंगे। ये मैं निवेदन आपको करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। जय हिंद।